ओम शांति। ब्राह्मण जीवन माना पुरुषार्थी जीवन, और हमारा पुरुषार्थ है हर सेकंड उड़ती कला का। जो पिछले सेकंड हम थे अब नहीं, अब हैं, सो अगले सेकंड और इम्प्रूव करेंगे। तो हमारा जीवन है परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। उसके लिए बाबा ने हमें एक पावरफुल टूल दिया है, और वो है चार्ट चेकिंग, यानी प्रोग्रेस वॉच करना। व्यापारियों की तरह अपना बही खाता लिखना, कितना गुण धारण हो गए, अवगुण मिट गए, कितने पाप नाश कर लिए, कितना बाकी है, कितना बाबा की श्रीमत को समझकर धारण किया है और कितना करना बाकी है। इसकी विधिवत चेकिंग के लिए अक्सर बाबा बहुत प्रेरणा देते रहते हैं हम सबको, लेकिन ज़्यादातर ब्राह्मण भाई बहनों की ये रिपोर्ट है कि थोड़े दिन चार्ट रखते हैं, फिर रखना छोड़ देते हैं, या निराश होकर के, या फिर शायद उन दिनों की इंतज़ार करते हैं जब फिर से बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे और फिर चेक किया करेंगे। उन्हें लगता है कि चार्ट चेक करने में केवल अच्छी अच्छी बातें ही लिखनी चाहिए, लेकिन जब गलतियां हो रही हों उसको भी नोट कर दो, चार्ट में लिख दो, बाबा को रिपोर्ट कर दो, तो और ज़्यादा सावधान हो जाएंगे उनको ठीक करने में। कई फिर समझते हैं कि हमको विधि नहीं आती है ठीक से कि कैसे हमने अपनी प्रोग्रेस को वॉच करना है। वास्तव में ये हमारा जीवन हर सेकंड सावधानियों का और वॉचिंग का है। सेकंड सेकंड माया पहरे पर खड़ी है कि ये कहीं ढीले हों और मैं इनके ऊपर अटैक करके इन्हें अपना बना लूं। जैसे रोड पर जब गाड़ी चलाते हैं तो रोड्स पर कहीं कहीं बोर्ड्स लिखे रहते हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ऐसे ही यहाँ पर माया तो हमसे भी ज़्यादा अटेंशन में है और देखती रहती है कि कब इनका पुरुषार्थ थोड़ा सा भी अलबेलेपन में जाए और मैं इन पर अटैक करके इन्हें गिरा दूं। तो माया को जीतना है हमने, और हम बाबा के महावीर बच्चे हैं, शिव शक्ति पांडव सेना है। हमको याद रखना है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। इसलिए उस विजय को याद करते हुए फिर से उस विजयी स्वरूप तक पहुंचने के लिए कदम कदम सावधानी रखनी ही है। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे हिम्मत है, बच्चे मदद दे बाप। बाबा हिम्मत पर मदद देने का वायदा करते हैं, परंतु कौन सी हिम्मत पर? तो वो हिम्मत हर सेकंड की हिम्मत है। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थी जीवन में एक बार या कोई अवसर आने पर एक बार हिम्मत रखी, बाबा की मदद हुई, लेकिन हर सेकंड की हिम्मत है। व्यर्थ मायावी संकल्पों को हटा करके हमें बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प, वचन और कर्म को चलाने के लिए। तो अपनी चार्ट चेकिंग के लिए कुछ एक विधियों की बात कर लेते हैं। मुख्य विधि जो अक्सर प्रयोग करते हैं वो है रात सोने से पहले हम कुछ एक कॉलम्स बना करके उसके अंदर कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। जैसे कि अमृत वेला, कितने बजे उठे, स्थिति कैसी रही, मुरली के समय एकाग्रता, बाबा के प्यार की फीलिंग, और मुरली में से कौन सा पॉइंट होमवर्क के लिए लिया, उसको कितना किया, फिर भोजन के समय कितना % बाबा की याद रही, किसी को दुख तो नहीं दिया, और नौमे शाम योग किया, रात्रि सोने से पहले बाबा को गुड नाइट करके सोए। इसके मार्क्स लगा लिए जाते हैं या % लिख ली जाती है। ये भी एक अच्छा तरीका है अपनी चेकिंग का। लेकिन
टाइम टू टाइम जैसे जैसे मुरली में बाबा हमें चेकिंग के अलग अलग पॉइंट देते रहते हैं, उसको भी हमें ऐड या फिर एक्सचेंज करते रहना है उन पॉइंट्स के साथ। दूसरा और अच्छा तरीका है कि सोने से पहले बाबा को लेटर लिख के सोना, और उस लेटर में पूरे दिन जो अच्छा किया उसके लिए बाबा को थैंक्स लिखते हैं, जो गलती हो गई उसके लिए बाबा को सॉरी बोल देते हैं और माफ़ी मांग करके अगले दिन न करने के संकल्प को याद रखते हैं। ऐसे करके बाबा को गुड नाइट करके सोते और प्यार भरी बातें करते बाबा की याद में सोते। ये तो तरीके हैं ही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है पूरी दिनचर्या में हर घंटे कम से कम अपना रिव्यू करना। जैसे अपने यहाँ सिस्टम बना हुआ है 1 घंटे में 1 मिनट साइलेंस का, ऐसे ही साइलेंस 1 मिनट करके 1 मिनट और निकालना चाहिए, जिसमें हम रिव्यू करें कि पिछले 1 घंटे में हम कितना सोल कॉन्शियस रहे, कितना देह भान में आकर के हमने व्यवहार किया, कोई गलती तो नहीं किया, और अगले घंटे में हमें क्या ध्यान रखना है। ऐसे हर घंटे अगर हम रिव्यू कर लेंगे तो साथ के साथ उसको करेक्ट करेंगे। जैसे कि रोड थोड़ी सी भी गलत मुड़ी, तुरंत वापस हो लो, नहीं तो 10, 15, 20, 50 किलोमीटर जा कर के कोई वापस आए तो वापस आने में कितनी तकलीफ भी होती है, टाइम वेस्ट होता है, पेट्रोल खर्च होता है। ऐसे बहुत सारी एनर्जीज वेस्ट हो चुकने के बाद, बहुत सारी गलतियां कर लेने के बाद फिर वापस आना बहुत मेहनत और निराशाजनक होता है। उसमें उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। और अगर बार बार हम ऐसे बड़ी बड़ी गलती करके कई दिनों बाद सावधान होते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जो होपलेस हो जाते हैं। नहीं जी, हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, नहीं जी हम तो राजा बन ही नहीं सकते, कुछ इस तरह के कंक्लूजन निकाल देते हैं। लेकिन सदा उमंग उत्साह बना रहे, उसके लिए अमृत वेले आँख खुलने से ही, पहले थॉट से ही चेकिंग स्टार्ट। पहला संकल्प ही मैं परम धाम से अवतरित आत्मा हूँ, देह का वस्त्र पहनकर एक्टिंग कर रही हूँ और मेरे बाबा आए हैं मेरे सामने। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा घर ले चलने आए हैं, चलो बाबा के संग उड़ के चलें फरिश्तों के वतन। सवेरे से ही चेकिंग स्टार्ट। ऐसे नहीं हाथ मुंह धोते तक भी 10-15 व्यर्थ संकल्प चल जाएं, चलने भी लगें तो उनको साथ के साथ वॉच करके यू टर्न दे देना है। चार्ट चेकिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने हर एक थॉट को सुनना। सुनाई देना चाहिए क्या मन बोल रहा है, फिर सुनाई देना चाहिए बुद्धि क्या रिस्पॉन्ड करती है, उसको रोकती है, चेंज करती है, ज्ञान यूज करती है बुद्धि, श्रीमत की लगाम लगाती है बुद्धि। साथ के साथ माइंड को ऑर्डर करते जाना, ये नहीं चलेगा, तुमको ऐसा करना है। और इसके लिए और अधिक महत्वपूर्ण है ताकि हम अपनी चेकिंग ठीक से कर सकें। उसके लिए हमारा अनुभव ये कहता है कि जितना हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस पर अटेंशन देते हैं उतना चार्ट ठीक से समझ आता है कि हम कितने पानी में हैं। नहीं तो कई बार हम अभिमान को भी स्वमान मान लेते हैं, अपने अभिमान को भी विनम्रता मान लेते हैं। बहुत सारे दैहिक स्वार्थों से भरे उद्देश्यों को लेकर कर्म करते हुए उसको सेवा मान लेते हैं तो चेकिंग कुछ और रूप की हो जाती है। लेकिन ठीक चेकिंग तब समझ आती है जब हम देह से न्यारी अवस्था पर बहुत ध्यान देते हैं कि मैं
पॉइंट ऑफ लाइट अजर अमर अविनाशी आत्मा, देह पराई वस्तु, मैं निराकार बाप की संतान, नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। ये अभ्यास जितना अच्छा होता है उतना खुद को पढ़ पाना और करेक्ट कर पाना, बाकी सब तरह की श्रीमत को लागू कर पाना और आसान होता है। इसके लिए बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है कि एक आदत डालनी है। रात सोने से आधा घंटा पहले सब तरह की एक्टिविटीज़ को ऑफ कर देना है। कोई भी तरह का मोबाइल है, बातचीत है, टीवी देखना है, खाना पीना, जो भी, सब कुछ ऑफ। कमरे में पूरी साइलेंस और पूरा आधा घंटा कंप्लीट साइलेंस में मन को चुप करें और बाबा से आत्म स्वरूप में स्थित होकर बात करें, दिनचर्या रिव्यू करें और जो थी जैसी थी बाबा को ऐसे सुनाएं जैसे बाबा और मैं आमने और सामने हैं। जिसको बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था, बच्चे रात को स्लेट साफ करके सोना है। कुछ अच्छा किया बाप को सौंप दो, बाप ने कराया। कुछ गलती हुआ बाप को सौंप दो, माफ़ी मांग लो। स्लेट साफ, यानी मैं आत्मा बाबा आपकी हूँ, आपके पास वतन में आके सो रही हूँ। देह नीचे, मैं ऊपर बाबा के किरणों की गोदी में। अगर इस तरह की स्मृतियों से रात को अपने को भरते हैं तो हमारा आईना साफ होता है, अपनी शक्ल ठीक दिखाई पड़ती है, कितने पानी में हूँ, और अमृत वेला उठने की ताकत आती है। नींद गहरी आके जल्दी नींद खुल जाती है, क्योंकि गहरी नींद में थकान जल्दी उतर जाती है। तो ऐसा अगर रात को सोने की कोई प्रैक्टिस करता है तो अमृत वेला ठीक उठ करके ठीक बाबा से मिलन मना के बाबा के वरदान ले सकता है। ये 2 पीरियड अगर हम ठीक कर लेते हैं, रात्रि सोने का समय, सुबह उठने का समय। सोते समय पूरा मन बुद्धि अर्पित और उठकर पूरा वरदानों से अपने आप को भर लेना। तो दिनचर्या में हमें ठीक अपने संकल्पों का आवाज़, बाबा की श्रीमत का आवाज़ सुनाई भी देगा और उसको ठीक धारणाओं में उतार सकेंगे और ज़माने में फैले हुए पाप और दुख के वातावरण से अपने को बचा करके अपने को चढ़ती और उड़ती कला की ओर ले जा सकेंगे। तो ये है ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का सार। सेल्फ प्रोग्रेस वॉच करना, चार्ट चेक करना और ठीक से अपनी उन्नति के उमंग और उत्साह में रहना। ओम शांति।